हेलो स्टूडेंट, साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट बेगू की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। अपन कक्षा 10 का प्रथम चैप्टर वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। उसके अंदर अपन ने 1.1 पूरी पढ़ ली है और 1.2 अपनी चल रही है। 1.2 के अंदर अपन ने 8 सवाल तक कर लिए हैं पूरे। अब नई विधि पढ़ेंगे अपन आज, सूत्र संकलन व्यंकलन द्वारा वर्ग ज्ञात करना। और संकलन व्यंकलन विधि को अपन इष्ट संख्या विधि भी कहते हैं। इष्ट संख्या विधि का प्रतिपादन भास्कराचार्य द्वितीय द्वारा रचित लीलावती ग्रंथ में किया गया है। और इसके अंदर एक बार संख्या के अंदर जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, तो इसमें से एक संख्या शून्यांत संख्या बन जाती है। जैसे एक संख्या शून्यांत संख्या का मतलब एक संख्या के पीछे 0 आ जाता है। जैसे मान लिया अपन ने 10 है और दूसरी संख्या 13 है, तो इसको गुणा करना आसान हो जाता है, 130 आ जाएगा। तो यानी एक संख्या जो जोड़ेंगे घटाएंगे उसमें से एक संख्या क्या हो जाएगी, शून्यांत संख्या, यानी शून्य आ जाएगा, तो गुणा करना आसान हो जाएगा। इस रूप में आने के बाद एक कौन सी विधि जैसे लगती है, यावदुनम तावदुनी, जो अपन ने शुरू में पढ़ी थी 1.2 चैप्टर के अंदर, उसके जैसी लगने लग जाती है। कौन सी है, सूत्र संकलन व्यंकलन। संकलन व्यंकलन का नाम पहले क्या था, इष्ट संख्या विधि। अपन वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर अब इसको संकलन व्यंकलन विधि से पढ़ते हैं। जब इस भास्कराचार्य द्वितीय ने इसको रचित किया था, तब इसका नाम लिया था इष्ट संख्या विधि। लीलावती ग्रंथ में इसको प्रतिपादन किया है। और इसमें एक संख्या, दो संख्या रहेगी, जिसमें एक में घटाएंगे एक में जोड़ेंगे, दोनों में से एक संख्या क्या हो जाएगी, शून्यांत संख्या हो जाएगी। शून्यांत यानी शून्य हो जाएगा उसका लास्ट का डिजिट, यानी गुणा करना आसान हो जाएगा, तो इस रूप में आ जाएगी। फिर ये एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस संख्या को, इस क्वेश्चन को। जैसे कि अपने पास एक उदाहरण लेता हूं मैं। जैसे क्वेश्चन ये है, 12 का अपने को वर्ग ज्ञात करना। कौन सी विधि से, संकलन और व्यंकलन विधि नाम है, इसको इष्ट संख्या भी विधि कहते हैं। इसके अंदर अपन बाकी नौरी भी पढ़ते हैं, तो क्या होता है, आधार तो क्या रह जाएगा इसके अंदर 10, और विचलन क्या रह जाएगा, विचलन रह जाएगा 2। इस विचलन को ही बोलते हैं इष्ट संख्या। इसको क्या बोलेंगे, इष्ट संख्या। इसमें विचलन नहीं बोल के क्या बोलेंगे, तो 12 के अंदर विचलन इष्ट संख्या कौन सी है, इष्ट संख्या है 2। इष्ट संख्या कौन सी हो जाएगी, 2। तो अब इसका क्या सूत्र रहेगा, संख्या, सूत्र देख लेते हैं अपन, संख्या प्लस इष्ट संख्या गुणा के अंदर वापिस संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का वर्ग। क्या रहेगा, संख्या के अंदर एक बार तो इष्ट संख्या जोड़ेंगे, एक बार इष्ट संख्या घटाएंगे। कौन सी संख्या के अंदर, जैसे 12 है तो कैसे लिखूंगा मैं, 12 प्लस इष्ट संख्या कितनी है, 2, जोड़ दिया। वापिस गुणा के बाद क्या करेंगे, संख्या के अंदर इष्ट संख्या से माइनस कर लेंगे। 12 माइनस इस संख्या 2 है, प्लस इस संख्या का स्क्वायर, यानी इष्ट संख्या कौन सी है इसमें, 2, इसलिए तो इसको इष्ट संख्या विधि कहते हैं। इष्ट संख्या होगी 2, तो 2 का वर्ग। देखो इसके अंदर 12 में 2 जोड़े कितने हो गए, 14, और 12 में से 2 माइनस किए कितने रह गए, 10। तो मैंने बताया था एक संख्या क्या हो जाएगी, शून्यांत, यानी उस संख्या का अंत कैसे होगा, शून्य से। और पीछे क्या बच गया, 4 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 14 इंटू 10 कितने हो जाएंगे, 140 प्लस 4 कितने हो गए, 144। आप सबको पता है 12 का वर्ग कितना होता है, 144। एक अपन ने उदाहरण लेके समझा है कि 12 का वर्ग अपन कौन सी विधि से निकालेंगे, सूत्र संकलन व्यंकलन विधि। अपने वैदिक मैथमेटिक्स में ये कहते हैं, पहले इसका नाम क्या था, इष्ट संख्या विधि, जिसको भास्कराचार्य द्वितीय ने प्रतिपादित किया था। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी विधि पर एक उदाहरण समझ लिया अपन ने। क्या रहेगा सूत्र इसका, संख्या प्लस इष्ट संख्या गुणा में संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का वर्ग, ये अपने सूत्र रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, 1 से 12 तक अपन ने पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर 23 का वर्ग निकालना है। कौन सी विधि से, सूत्र संकलन व्यंकलन विधि से। इसके अंदर देखना इष्ट संख्या क्या है, जैसे अपन बाकी संख्या लिखेंगे तो आधार क्या है 10, उपाधार 2 है और विचलन कितना है इसके अंदर 3।
तो इसमें इष्ट संख्या कौन सी हो जाएगी, इष्ट संख्या होगी 3, यानी आधार और उपाधार के गुणा करने के बाद जितना विचलन बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन, इष्ट संख्या। तो इष्ट संख्या हो गई 3। अब सूत्र क्या था, एक बार और लिख देता हूं मैं। इस विधि से कैसे करते हैं, संख्या प्लस इष्ट संख्या इसके गुणा में संख्या, ये संख्या कौन सी है, जो संख्या दे रखी है जिसका वर्ग करना है, माइनस इष्ट संख्या प्लस में क्या है, इष्ट संख्या का वर्ग। तो अपनी संख्या कौन सी है, 23। तो 23 के अंदर इष्ट संख्या क्या है, 3। तो 23 प्लस इष्ट संख्या कितनी है, 3, गुणा में क्या हो जाएगा, 23 माइनस 3, इष्ट संख्या 3 है अपनी, प्लस इष्ट संख्या का वर्ग, यानी 3 का वर्ग अपने यहाँ हो जाएगा। 23 में 3 जोड़े 26, प्लस 23 में से 23 में 3 जोड़े 26, बीच में गुणा, 23 में से 3 माइनस हुए तो 20, प्लस 3 का स्क्वायर 9। देखो एक संख्या क्या होगी, शून्यांत हो गई। अब गुणा कर लेते हैं अपन, 26 का 2 से किया, कितने हो गए, 52, और फिर 0 प्लस 9, तो 520 में 9 जोड़े कितने हो गए, 529। ये क्या है, 23 का वर्ग है, 529। कैसे किया अपन ने, संख्या के अंदर इष्ट संख्या को जोड़ा और संख्या से इष्ट संख्या को माइनस किया। ये दोनों करने के बाद दोनों को गुणा किया और इष्ट संख्या का वर्ग करके इसके अंदर जोड़ दिया। ये कौन सी विधि है अपनी, संकलन व्यंकलन विधि। एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर और करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगी। अपन ने क्वेश्चन नंबर 13 किया है अभी। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर है 38 के अंदर इष्ट संख्या क्या रहेगी अपनी, 8। ठीक है, इसका आधार 40 लेते हैं तो -2 भी आ सकती है, लेकिन आधार 30 लेंगे तो इष्ट संख्या कितनी हो जाएगी, 8। तो यहाँ पे सूत्र वापस लिख देता हूँ मैं। देखो इष्ट संख्या आ गई 8, मैंने दोनों तरीके से बता दूंगा। इसमें संख्या कितनी है, 38, प्लस इष्ट संख्या कितनी है, 8, गुणा 38 माइनस 8। इस संख्या को एक बार घटा दिया, एक बार जोड़ दिया, प्लस 8 का स्क्वायर। 38 प्लस 8 कितने हो गए, 46, गुणा 38 में से 8 गए, कितने हो गए, 30, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 आ जाएंगे। अब 3 से गुणा कर दो इसको, 3 छंग 18 हासिल, 1 4 3 12 और 1 13 और पीछे 0 प्लस 64। अब इनको जोड़ लो वापस, 0 और 4 4 8 6 14 के 4 हासिल 1, तो कितने हो जाएंगे, 4 और 1 1444। ये किसके वर्ग हैं, 38 के वर्ग हो जाएंगे 1444। अपन इसको माइनस में लेते, फिर भी यहाँ पे हो जाता, माइनस में लेते तो क्या आते हैं, -2। तो -2 जोड़ते हैं और -2 घटाते हैं, तो उससे भी ये सवाल हो जाएगा। लेकिन मैंने प्लस में लिया तो इष्ट संख्या कितनी है, 8। एक बार 8 को जोड़ा, एक बार 8 को घटाया और 8 का स्क्वायर इसके अंदर जोड़ लिया, तो 38 का वर्ग कितना क्या है, 1444। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 इसी विधि पर, सूत्र संकलन व्यंकलन विधि पर 69। इसका वर्ग करना है अपने को इसी विधि से। इसमें संख्या प्लस क्या है, सूत्र इष्ट संख्या को जोड़ना है एक बार और एक बार घटाना। इसके अंदर पिछली बार मैंने 38 में कितना लिया था, 38 के अंदर अपन ने लिया था 8, और इसमें 69 है तो 70 के ज़्यादा पास में है, तो मैं इसमें क्या ले लेता हूँ, इस संख्या -1, यानी 70 से कितना कम है, -1। तो सूत्र में लगाते हैं, देखो संख्या कितनी है, 69, प्लस करेंगे तो कितना है यहाँ पे, -1। इसको ऐसा लिख देता हूँ, -1, ये कोष्टक में लिख देता हूँ, गुणा संख्या कितनी है, 69, माइनस इस संख्या कितनी है, -1। इसको इसमें लिख देते हैं, बाकी पीछे -1 का वर्ग। ठीक है, इसके अंदर आधार 70 था तो इष्ट संख्या के ले ली मैंने -1, 1 कम है। अगर मैं यहाँ पे 60 मानता तो इष्ट संख्या कितनी लेता, 9। देखो इसके अंदर क्या होगा, अब 69 माइनस प्लस का गुणा होकर क्या हो जाएगा, -1।
गुणा 69 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 +1 का -1 का वर्ग क्या होता है प्लस का 1। ये 1 माइनस होगा 69 से तो कितने हो गए 68 गुणा 69 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो गया 70 +1। अब गुणा कर लो इसको, 7 का गुणा करें 8 से तो 56 हासिल के 5 और 7 का 6 से किया 42 और 5 47 और पीछे 0 +1 तो कितने हो जाएंगे 47 और 61 यानी 4761 69 के स्क्वायर आ जाएंगे। क्या किया इसमें इष्ट संख्या क्या ली मैंने -1, एक बार -1 को जोड़ा, एक बार -1 को घटाया। जोड़ा तो ये प्लस माइनस गुणा हो गए माइनस रह गए और घटाया तो माइनस माइनस गुणा हो गए प्लस हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया शून्यांत हो गया और इस संख्या से 7 का गुणा करके कितने आए 4760 +1 किया तो 4761। ये किसके उत्तर आए हैं 69 का अपन ने वर्ग किया है संकलन व्यंकलन विधि द्वारा। अब एक क्वेश्चन और बचता है क्वेश्चन नंबर 16। इसी विधि से मैं लिख देता हूँ, वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है 89। इसका आपको वर्ग करना है कौन सी विधि से सूत्र संकलन व्यंकलन विधि से। इसको इष्ट संख्या भी विधि बोलते हैं। इसको इसी तरह से होगा जैसे 69 का किया था, इष्ट संख्या माइनस में ले लेना, बाकी सीधा सीधा हो जाएगा आराम से। अगली विधि है अपनी क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक के क्वेश्चन इसी विधि से करने हैं। कौन सी द्वंद्व योग विधि द्वारा अपने को वर्ग करना है। अपन वर्ग करना सीख रहे हैं जिसमें से 3-4 विधियां अपन ने पढ़ ली है। उपसूत्र यावदुनम तावदुनी द्वारा वर्ग करना सीखा, सूत्र निखिलम द्वारा वर्ग करना सीखा और अभी पढ़ी अपन ने इष्ट विधि संकलन व्यंकलन विधि द्वारा वर्ग करना सीखा है। और अगली विधि कौन सी है द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग करना सीख रहे हैं। इसके अंदर अपन कैसे करेंगे एक उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे 354 संख्या है, इसका अपने को वर्ग करना है। वर्ग कैसे करेंगे, इसके अलग अलग खंड बनाएंगे। देखो ये संख्या जैसे 3 है, इसको मैंने अलग से लिख दिया है और फिर 3 और 5 को साथ में लिखा, कितने हो गए 35। फिर तीनों को साथ में लिख दिया 354। फिर इसको छोड़ा और कितनी संख्या बची है 54 और फिर दोनों को छोड़ेंगे तो कितना बचा है 4। इस तरह से अलग अलग खंड बनाएंगे। कितने खंड बन गए इसके अंदर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ऐसे खंड बन जाएंगे अलग अलग। फिर इनको अलग अलग तरीके से सोल्व करना है। कैसे करना है अपन सीखते हैं। जैसे देखो प्रथम खंड का कैसे करेंगे, अकेला इसका स्क्वायर। फिर दोनों अंक है तो इसको किसे 2 से गुणा करेंगे, बाकी दोनों अंकों का गुणा होके फिर 2 का गुणा। इसी तरह से इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। बीच वाले में कैसे होगा 3 और 4 का गुणा तो सीधा हो जाएगा 3 × 4 × 2। फिर बच्चे कितने हैं 5 तो 5 का वर्ग हो जाएगा। 3 संख्या रहेगी, इसमें क्या रहेगा लास्ट की दोनों संख्याओं का गुणा करके फिर 2 से गुणा करना है और फिर बीच वाली संख्या का वर्ग करके जोड़ना है। फिर लास्ट वाले में क्या कैसे रहेगा, इन दोनों का जैसे किया था 3 × 5 × 2 कर दिया था, इसको भी 2 से गुणा करना है। किसको 5 × 4 करके। फिर लास्ट में क्या रह जाएगा वापस 4 का स्क्वायर। 3 अंकों की संख्या का कितने खंड बनेंगे 1 2 3 और 4 5 खंड बनेंगे। तो प्रथम खंड में संख्या रहेगी उसका स्क्वायर, लास्ट खंड में संख्या रहेगी उसका स्क्वायर। बाकी 2 अंकों की संख्या क्या दोनों को गुणा करके 2 से गुणा और इसमें भी 2 अंकों को दोनों को गुणा करके 2 से गुणा और बीच वाले में क्या हो जाएगा लास्ट और प्रथम इकाई का अंक और सैकड़े का अंक, इन दोनों को गुणा करके फिर 2 से गुणा, उसके साथ में क्या जोड़ेंगे 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे। ये विधि रहेगी। देखो इसको करते हैं अब। 3 का स्क्वायर 9, 2 × 3 6, 6 पंजे 30, फिर 4 3 12, 12 दूना 24 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 2 × 5 10, 10 चौक 40 और 4 का स्क्वायर 16। अब इन दोनों को जोड़ना है 9 30 24 और 25 कितने हो जाएंगे 49 और 40 और 16। अब ये इनको क्या है प्रत्येक खंड में एक एक अंक ही रखना है अपने को। सब में से एक एक अंक आगे ले जाएंगे अपन। जैसे 6 से कैसे 1 आगे गया तो कितना हो जाएगा 0 और 1 1। फिर 4 आगे गए तो 49 और 4 कितने होते हैं 53। यहाँ पे 5 आ जाएंगे और ये आगे जाएगा 1 अधिक हो जाएगा तो 53 में से 5 रहेंगे तो 5 और 0
5 और ये आगे जाएंगे तो 9 और 3 12। ये किसका वर्ग आ गया? 354 का वर्ग क्या आ जाएगा? ये 1,25,516 ये 354 का वर्ग रहेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे। ये 3 अंकों की संख्या का एक उदाहरण लिया अपन, 2 अंकों की संख्या का भी एक उदाहरण ले लेते हैं। इसके बाद इसमें क्या है, प्रत्येक खंड में एक एक संख्या ही रखनी है, बाकी संख्या को आगे भेजना है। जैसे मैंने 6 का 6 लिख दिया और 1 आगे भेजा तो कितना हो जाएगा? 0 और 1 1। फिर 4 आगे भेजा तो कितने? 49 और 4 53, 53 के 3 और 5 आगे जाएंगे तो 5 और 0 कितने हो जाएंगे? 5। 3 9 में जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 12। कितने आ जाएंगे? ये 1,25,316 354 के वर्ग हो गए। अपन ने 3 अंकों की संख्या का वर्ग करना सीखा, कौन सी विधि से? द्वंद्व की विधि से। अब अपन क्या करेंगे, 2 अंकों का वर्ग कैसे करते हैं वो भी सीख लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन 17 से 20 अपने को इसी विधि से करने हैं। जैसे 27 है, 27 का वर्ग किससे करेंगे? द्वंद्व की विधि से कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। 2 है तो क्या करेंगे? पहले तो 2, फिर 27 और फिर 7, 3 खंड बनेंगे। अगर संख्या 3 होती तो 5 खंड बनते और 2 है तो 3 खंड बनेंगे। इसमें क्या करेंगे? 2 का वर्ग ऐसा का ऐसे ही, बीच में क्या करेंगे? 2 से गुणा करके दोनों अंकों का गुणा, फिर 7 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, 2 दूना 4 और 4 7 28 और फिर 7 का कितना हो जाएगा? वर्ग 49। अब इसमें भी एक एक ही रखना है, बाकी को आगे भेजना है। 9 ऐसा का ऐसे ही और 4 आगे भेजे कितना? 28 और 4 कितने होंगे? 32। 32 के 2 और 3 आगे जाएंगे, 3 और 4 7, तो कितने होंगे? 27 का वर्ग 729 होता है। इसमें कैसे करेंगे? 3 खंड बनेंगे, 2 अंक होंगे। अगर 3 अंक रहेंगे तो कितने खंड बनेंगे? 5 और 2 अंक है तो कितने खंड बनेंगे? 3। इसमें 2 आगे का अलग से, पीछे वाला अंक पीछे और दोनों को साथ में। इसका वर्ग उसमें भी ऐसे कर रहे थे। और 2 अंकों की संख्या क्या करते हैं? दोनों को गुणा करके 2 से गुणा कर देते हैं, उसमें भी ये कर रहे हैं। ये अपनी कौन सी विधि है? द्वंद्व की विधि द्वारा अपन ने वर्ग करना सीखा है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 362। इसका वर्ग करना है कौन सी विधि से? द्वंद्व योग विधि द्वारा। आज अपन वर्ग करना सीख जाएंगे, 20 क्वेश्चन तक वर्ग करना है। फिर क्या है? घनफल निकालना है, तो वो आगे की क्लास में सीखेंगे। तो आज ये क्या लास्ट विधि अपनी वर्ग करने वाली। 4 विधियां पढ़ी है, इसमें से ये लास्ट विधि है। इसको कैसे करेंगे? देखो 362 है। खंड कैसे बनाएंगे? अभी बनाए थे। 3 को अलग से लिख दिया, फिर 3 के साथ में 6 को लिखा तो 36 हो जाएंगे। फिर पूरी संख्या को ऐसे कैसे लिखना है? फिर क्या किया अपन ने? 3 को छोड़ दिया, कितने बचे हैं? 62। फिर दोनों संख्याओं को छोड़ दिया, कितने बचे हैं? 2। इस तरह से 5 खंड बनाने हैं। आगे से पहले 3 लिखा, फिर दोनों को साथ में लिखा, फिर तीनों को साथ में लिखा, फिर इधर से 1 छोड़ा, फिर दोनों संख्याओं को छोड़ा, 2 लिख दिया अपन ने। इस तरह से 5 खंड बनाने हैं। अब इनको आगे कैसे करना है? अभी देखा था अपन ने। प्रथम संख्या का तो प्रथम खंड में जो संख्या रहेगी उसका तो वर्ग, फिर 2 संख्या आ जाएगी, उसको 2 से, दोनों संख्या को आपस में गुणा करके 2 से गुणा करना है। 3 गुणा 6 और उसको 2 से गुणा कर दिया। 3 अंक रहेंगे, उसमें क्या करेंगे? प्रथम और लास्ट अंक को तो गुणा करेंगे, उसके बाद 2 से गुणा, 3 का गुणा 2 से, उसके बाद एक बार और 2 से गुणा, और बीच वाले संख्या का वर्ग करके जोड़ेंगे। ये ध्यान रखना, यहाँ पे जोड़ना है। बीच वाली संख्या का वर्ग करके प्रथम और लास्ट संख्या का गुणा करके उसको 2 से गुणा करके इसके साथ में जोड़ना है। वापिस 62 में ऐसा कैसे जैसा 36 में किया था, 2 का गुणा किससे करना है? दोनों अंक से, 6 गुणा 2 से, और लास्ट वाले डिजिट का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। इस तरह से अपने को जमाना है। अब वापिस इसको कर लेता हूँ मैं। 3 का वर्ग कितना हो गया है? 9। 3 दूना 6, 6 और 6 का गुणा 6 से तो 36। 3 दूना 6, 6 दूना 12, और 12 को इसमें जोड़ना है। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुणा 6 कितने? 12, 12 दूना 24। फिर 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। एक बार और इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 9, 36, 12 और 36, 48 और 24 और 4। अब क्या करना है? लास्ट में एक खंड में एक ही संख्या को ही रखना है, बाकी को आगे भेजना है। जैसे 4 का 4 अकेला ही है, इसमें भी 4 का 4, 2 को आगे भेजा, कितने हो गए? 48 और 2 50, 50 के 0, ये आगे जाएंगे तो कितने जाएंगे? 5। 36 में 5 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 41, 41 का 1 और 4 आगे जाएंगे, 4 आगे जाएंगे तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13।
किसका 362 का वर्ग क्या आ जाएगा 1,31,044। ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। अलग अलग खंड बना के किया है, फिर प्रत्येक खंड में एक संख्या रखनी है, एक संख्या को आगे भेजना है। आप समझने के लिए इसको यहाँ पे एकाधिक भी कर सकते हो, 5 आगे भेजा है, इसमें भी 4 आगे भेजा है, तो क्या हो जाएगा 2 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएंगे, 50 में 0 यहाँ आ गया, 5 आगे गया है, 5 जोड़ा तो कितने हो गया 41, 43 का 1 यहाँ गया और 4 यहाँ गया है, तो 4 9 और 4 13 हो गए, तो 13 1,31,044 हो जाएंगे। आंसर किसके 362 से कौन सी विधि से किया अपन ने, द्वंद्व योग विधि द्वारा।